वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.3 में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज हम सॉल्व करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए। फलन cos x अपॉन log x x ग्रेटर देन 0 से निकालना है dy अपॉन dx। हमें इस फलन का करना है dy अपॉन dx करना है। तो देखिए, तो ये बताओ, सबसे पहले ये एक सिंगल फलन है, मतलब ये किसी के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले इस फलन को लेंगे किसके बराबर, y के बराबर, तभी तो dy अपॉन dx आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, माना फलन y इक्वल टू cos x अपॉन log x। ठीक है, अब इस फलन को देखने से लग रहा है कि ये अंश बटे हर में है, तो इसका अवकलन कौन सी विधि से सही रहेगा, भागफल विधि से। तो देखिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट्स, y का अवकलन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिवाइड। अब बताओ, अंश बटे हर में है तो भागफल विधि से इसका अवकलन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हर का स्क्वायर, और हर में क्या है, log x है, तो स्क्वायर ऑफ log x। फिर हर ऐसा का ऐसा, कहां पर, अंश में लिखेंगे, अंश में हर ऐसा का ऐसा इंटू dy dx किसका होगा, अंश का, अंश में क्या है, cos x माइनस अंश ऐसा का ऐसा, और dy dx किसका होगा, dy dx होगा, हर में वैल्यू क्या थी, log x, इस log x का dy dx होगा, dy dx ऑफ log x। समझ गए। देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, ये log x ऐसा कैसा, बताइए cos x का अवकलन क्या हो गया, माइनस का sin x, ये माइनस cos x ऐसा कैसा, बताओ log x का अवकलन कितना हो गया, 1 अपॉन x। ओके, नीचे क्या है, नीचे है log x ऑफ स्क्वायर। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अंश में जो वैल्यू है log x माइनस sin x माइनस cos x इंटू 1/x, इसका लघुत्तम कितना आएगा, x आएगा। तो सीधी सी बात है, ये x जो लघुत्तम आएगा वो इस मान से गुणा होगा। क्यों, इसके बट्टे में कितना है, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। तो जब इसका लघुत्तम x आएगा तो x को गुणा x में भाग किसका देंगे, 1 का देंगे, तो x आएगा। उस x को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आगे ले लेंगे, तो माइनस x sin x log x माइनस cos x, यहां से x हट जाएगा, अपॉन जो x है वो इस log x के होल स्क्वायर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या करें इसको बताओ, तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, इसमें हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, sin x माइनस sin x log x माइनस cos x अपॉन x अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखिए ये इसका x लघुत्तम आएगा तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहां से x ये हट जाएगा, और ये x फिर अंश हर वाले मान से गुणा हो जाएगा। तो माइनस x sin x log x माइनस cos x अपॉन, बताओ बच्चों क्या होगा, का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आ गया, ये x आ गया। ये सोनो, अब बताइए इसके अगली कंडीशन में क्या करते हैं, dy अपॉन dx एज इट इज ऐसा कैसा। अब बताइए बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस को हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बच गया, x sin x log x प्लस cos x अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर।
ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया? इतना क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। क्या है? फलन y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सुनो, आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन से आपको निकालना है dy अपॉन dx। ओके, आपको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट, इससे आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो देखिए सबसे पहले ये y की इक्वल है, ये सुनो, तो क्या लिखेंगे? दिया है दिया है, तो देखना स्टूडेंट्स y इक्वल टू रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखा जाए सर, ये जो कंप्लीट वैल्यू है कहां तक है? पावर अनंत तक है, मतलब इनफाइनाइट तक है। और इसको हम कंप्लीट को हम क्या मान के चल रहे हैं? y मान के चल रहे हैं, पहले से दिया हुआ है ना। ये कंप्लीट जो फंक्शन है वो किसकी इक्वल है? y की इक्वल है। और ये फंक्शन कहां तक है? अनंत तक है, रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसकी हम फर्स्ट वैल्यू को इस यहां से लेकर अनंत तक की जो वैल्यू है उसमें रूट एक्स को निकाल लिया जाता है। अगर निकाल लेते हैं तो बच्चों जो कंप्लीट जो शेष वैल्यू होगी यहां से और यहां तक जो शेष वैल्यू होगी वो भी क्या कहलाएगी? y कहलाएगी। ये सुनो, अगर कोई इनफाइनाइट कोई वैल्यू है, अगर उसमें से कोई सिंगल वैल्यू निकाली जाती है तो वैल्यू इनफाइनाइट ही कहलाएगी। ये सुनो, तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे? y इक्वल टू रूट एक्स ऐसा कैसा, और इसकी सेकंड वैल्यू से जो कंप्लीट वैल्यू है इनफाइनाइट तक उसको हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। अगर सपोज करो यहां पर होता x पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो क्या करते हैं? नीचे वाला x ऐसा कैसा और कंप्लीट मान को क्या मान लेते? y, तो पावर में क्या था? y आता। लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर ये y के बराबर है तो पावर y लेना है। अगर ये फंक्शन पहले से z के बराबर हो तो पावर में क्या लेना है? z लेना है। तब पावर में आपको y नहीं लेना है, क्या लेना है? z लेना है। ये सुन लो कंप्लीट। ऐसे अगर ये रूट एक्स अगर ऐसा दे रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, अगर प्लस में हो या माइनस में, तो भी आपको कंडीशन यही करनी है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज और कंप्लीट वैल्यू को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ये सुनो, तो देखिए इसको ऐसा लिख लिया, तो y इक्वल टू रूट एक्स को लिख सकते हैं x पावर हाफ और बाहर पावर कितनी है? y। स्टूडेंट्स अच्छे समझ में आ गया आपको? देखिए तो y इक्वल टू x पावर हाफ और होल पावर y है, तो पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, घात से घात गुणा होती है। तो इस x की घात कितनी हो जाएगी? 1/2 को y से गुणा करेंगे तो y/2 हुई। ये सुनो, अब बताइए इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन से पहले हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर चरपद की पावर क्या है? चरपद है, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो पहले क्या लेंगे? लॉग लेंगे। तो सुनिए ध्यान से, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो देखना स्टूडेंट्स ये तो हो गया लॉग y। अब बताओ जब लॉग लेंगे, जब इसके साथ लॉग लगाएंगे तो घात तो कहां पर आएगी? गुणा में आ जाएगी, और x किसके साथ आएगा? लॉग के साथ आएगा। ये सुनो, घात तो गुणा में आ गई और ये हो गया log x। आपको मैंने बताया था ना log, आपको मैंने बताया था log e a पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे? n तो गुणा में आएगा और क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा। ये सुनो, क्या हो जाएगा? log a हो जाएगा। बताया नहीं बताया आपको मैंने? तो इसी कंडीशन से इसको सोल्व कर लिया। तो देखिए अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 2 log y इज इक्वल टू y log x।
स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमने एक सिंपल फंक्शन बना लिया। हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन क्या था, स्टार्टिंग में हमारे पास में फंक्शन ये था, इसको हमने सोल्व किया, एक सिंपल फंक्शन ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। बताओ दो तो ऐसा कैसा, इनटू log y का अवकलन क्या होगा, 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। बताया था ना आपको मैंने, log के साथ कोई भी वेरिएबल है उसका वन टाइम डिफरेंशिएट 1/, वो वेरिएबल होगा, फिर वेरिएबल का दोबारा करते हैं। ओके, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब बताओ इसका अवकलन किस विधि से होगा, गुणनफल विधि से। तो बताओ फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, सेकंड का अवकलन log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा, मतलब सेकंड वैल्यू ऐसी कैसी, और अवकलन किसका होगा, फर्स्ट का, फर्स्ट में कितना y, और y का अवकलन होगा dy/dx। तो स्टूडेंट्स आप आराम से देखना, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो गया y/x प्लस log x dy/dx। आपको बताया था ये एक अस्पष्ट फलन है। जब अस्पष्ट फलन होते हैं तो उनमें क्या करते हैं, dy/dx का मान वन साइड में करते हैं, और बाकी जो बच गए dy/dx के अलावा उनको मान को दाएं पक्ष में करते हैं। तो देखना ध्यान से, 2/y dy/dx, इस मान को इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा 3dy/dx, बराबर में पहले से क्या है, y/x है, दाएं तरफ पहले से ही है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन dy/dx कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, 2/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। तो देखना स्टूडेंट्स, dy/dx इनटू, बताओ इसका लघुत्तम कितना आएगा, y आएगा एलसीएम, तो y से y कैंसिल, तो क्या आ गया 2 माइनस इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y log x, ये सुनो, इज इक्वल टू y/x। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं हम निकालेंगे यहां से dy/dx। तो dy/dx का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ dy/dx, वो बराबर वाली वैल्यू के डिवाइड में चला जाएगा, ये सुनो। तो y/x तो ऐसा कैसा, अब बताओ जब ये कंप्लीट वैल्यू जब इस बराबर वाली वैल्यू की डिवाइड में जाएगी तो ये वैल्यू तो ऊपर हो जाएगी और ये वैल्यू नीचे हो जाएगी, तो क्या होगा, ऊपर तो आएगा y और नीचे क्या आएगा 2 - y log x। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, y को y से करेंगे क्या आएगा, y² हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x को बाहर रख लेते हैं हम, 2 - y log x, ये हो गया। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। ओके, राइट कीजिए इतना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ई। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ई, देखिए स्टूडेंट्स, फलन y √1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x से फाइंड करना है, निकालना है dy/dx निकालना है। ओके, अब देखना ध्यान से, ये फलन पहले से इक्वल है, ये सुनो, ये फलन पहले से क्या है, इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन 9 पार्ट ई, तो क्या लिखेंगे इसको, पहले दिया है y इक्वल टू y into है,
y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है और ये सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये सुन लो, आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लो तो ये वैल्यू इसकी डिवाइड में जाएगी, तो इसका अवकलन आप कर दोगे भागफल विधि से कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सुनिए y ऐसा कैसा, फिर dy dx ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड ऐसा कैसा, और dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ साइन इनवर्स x। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया इतना अच्छे से? अब देखना ध्यान से आप, y ऐसा कैसा, बताइए रूट का अवकलन मैंने आपको क्या बताया था, रूट के अंदर कोई वेरिएबल हो चाहे कैसा भी वेरिएबल हो, वन टाइम रूट का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट, 1/2 अंडर रूट, और वो वेरिएबल ऐसा का ऐसा जो पहले से 1 माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। फिर डिफरेंशिएट किसका होगा, उस वेरिएबल का होगा जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 का डिफरेंशिएट तो 0 हो गया, 0 को छोड़ दो, माइनस ऐसा कैसा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x हो गया, तो माइनस 2x आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया माइनस का 2x प्लस सेक ये ऐसा कैसा इनटू y का डिफरेंशिएट dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x का अवकलन कितना होगा डिफरेंशिएट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या बच गया, यहाँ पर माइनस का x बच गया, इस माइनस x को गुणा किससे करेंगे y से करेंगे, तो माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखिए ध्यान से आप, इधर वाले पार्ट का एलसीएम कितना आएगा, इधर वाले पार्ट का लघुत्तम लेते हैं, तो देखिए माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखिए ये बताइए ध्यान से, इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां से तो हट जाएगा और इस वैल्यू से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसको हम, देखिए ना माइनस एक्स वाई प्लस ये मान इससे मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। बेटा अपॉन में क्या आएगा, लघुत्तम कितना आया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सुनो बेटा इतना आपको समझ में आ गया। अब देखना देखो जब दो वैल्यू बराबर में हो तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कट जाता है, तो इस वैल्यू से वैल्यू क्या होगी कैंसिल होगी, तो क्या आएगा, क्या बच गया माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जो वैल्यू dy अपॉन dx की है उसको वन साइड में, तो वन साइड में पहले से ही है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है 1 है, पहले से 1 है, माइनस का एक्स वाई उधर ले जाओ प्लस एक्स वाई, तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। आप चाहो तो इस 1 को भी आप इधर ला सकते हैं, तो 1 को जब इधर लाओगे तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, तब भी आपका फंक्शन आंसर सही है, इसको राइट करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी,
देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी। फलन y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स से आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। ओके, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का आपको जो पहला पार्ट बताया था, पार्ट ए बताया था, उसी तरीके से पहले से बराबर है। तो क्या लिखिए? तो देखने इसके पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन दिया है y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, आप चाहें तो ये फर्स्ट ये सेकंड, इससे भी इसका अवकलन कर सकते हैं, और आप चाहें नहीं सर हम तो यहां से y की वैल्यू को निकाल लेंगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश। तो देखना इसको सेकंड तरीके से कर देता हूं मैं। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। डियर स्टूडेंट्स, जब यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो y का जो कोफिशिएंट होगा वो बराबर वाली वैल्यू के डिवाइड में जाएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू क्या है? अंडर रूट में है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दोनों वैल्यू किसमें? ये पूरा पार्ट किसमें है? बराबर में है। तो किसी सिंगल पार्ट का स्क्वायर नहीं होता है, दोनों पक्षों का स्क्वायर होता है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखना स्टूडेंट्स, ये तो हो गया वाई स्क्वायर और ये होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये सुनो, अब कर देंगे इसका डिफरेंशिएट। तो देखिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y स्क्वायर का अवकलन होगा 2y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ये सुनो, y स्क्वायर का अवकलन 2y होगा और y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये अंश बटे हर में है तो इसका अवकलन होगा भागफल विधि से। तो क्या होगा? हर का वर्ग, तो हर में क्या है? 1 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर। फिर हर वाला मान अंश में ऐसा कैसा लिखेंगे? ये सुनो, फिर देखिए dy dx किसका होगा? अंश का, अंश में कितना है? 1 माइनस एक्स। फिर माइनस अंश ऐसा कैसा, और हर का डिवाइड एक्स, तो हर में कितना है? 1 प्लस एक्स है। ये सुनो, इतना आपको सुन में आया? देखना बच्चों ध्यान से, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ऑफ स्क्वायर। ओके, एज इट इज। ऐसा कैसा? अब देखिए 1 प्लस एक्स भी ऐसा कैसा? अब बताओ, इस 1 माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये बताइए 1 का अवकलन तो 0, छोड़ दीजिए इसको। x का अवकलन कितना? 1। पहले क्या लगाओ? -1, माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1 माइनस 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। बताओ, अब 1 का अवकलन तो 0 और प्लस एक्स का प्लस 1 होता है, तो इंटू में क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया? अब देखना ध्यान से, यहां करते हैं इसको 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे मान माइनस के हो जाएंगे दोनों, तो -1 माइनस एक्स। फिर इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस एक्स। सर ये 1 कहां गया? बेटा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही रहेगा, यही रहेगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स को माइनस से कर रहे हैं तो -1 प्लस एक्स हो गया, अपॉन कितना है? 1 प्लस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इतना समझ गए आप ध्यान से? अब देखना यहां पर क्या होगा? देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू -1 माइनस 1 कितने हो गए? -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू आएगा माइनस, ऊपर 1 बच गया तो ये y कहां जाएगा?
नीचे वाली वैल्यू के गुणा में जाएगा तो y ब्रैकेट 1 प्लस x का होल स्क्वायर। बेटा dy/dx का मान निकालेंगे तो इसके गुणा में जो y है वो बराबर वाले मान के बट्टे में चला जाएगा, तो जब इसके बट्टे में जाएगा तो इसी से गुणा होगा और ऊपर कितना बच गया -1 बच गया। आपका आंसर यहां तक भी करेक्ट है। इस फलन का अवकलन dy/dx आपके पास में आ चुका है। ये सुनो, अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो क्या करें, अब बेटा ध्यान से सुनो, आपके पास y² की वैल्यू क्या है 1 - x/1 + x। क्या यहाँ पर कहीं y² है क्या? नहीं है। हम इसको y² बढ़ा सकते हैं, तो कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? अंश वाले में गुणा किससे कर दें? y से कर दें। ये सुनो, और लेकिन आप इसको प्लस का बनाना, इस -1 को आप प्लस का बनाना चाहते हो तो अंश वाले में गुणा किससे कर दें? -y से कर दें। तो सुनिए ध्यान से, अंश हर में -y से गुणा करने पर देखना स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू -y से कर रहे हो तो अंश को -y से करोगे तो वो तो हो गया प्लस का y। अब हर में भी -y से करोगे तो क्या हो गया -y² इन ब्रैकेट 1 + x ऑफ होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, dy/dx इज इक्वल टू ऊपर वाला y ऐसा का ऐसा। अब बताइए माइनस ऐसा कैसा, नीचे y² का मान कितना है? y² का मान है 1 - x/1 + x। बेटा ये माइनस को हम आगे ले लेते हैं। अगर डिवाइड के चिन्ह के सामने माइनस लोगे तो ये माइनस अंश के साथ ही बोला जाएगा। ये समझो, हो गया। आपने y² का मान लिख दिया यहां से, इनटू में क्या है? इनटू में है 1 + x का होल स्क्वायर। अब बताओ, यहां पर 1 + x की सिंगल पावर 1 है और यहां पर 2 पावर है, तो ये 2 पावर इस 1 पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर पावर कितनी बचेगी? 1 बच जाएगी। ये समझो, तो देखना स्टूडेंट्स, dy/dx इज इक्वल टू, बताइए ऊपर तो y, नीचे क्या बच गया? -1 - x को 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया नहीं आपको? स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया नहीं है? अब लास्ट कंडीशन में क्या करेंगे, आप इसको भी प्लस का बनाना चाहते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू, बताओ अंश में y ऐसा कैसा, नीचे से आप माइनस कॉमन लोगे, नीचे से आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, और बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस मान को क्या लिख सकते हैं? x² - 1 ये लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका अवकलन आपके पास में ये भी राइट है और ये भी राइट है। ओके, एज यू विश, जहां तक आप करना चाहो आप कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, और क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप उस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व करना, प्रैक्टिस करना, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए, फलन y इक्वल टू √ sin x प्लस √ sin x प्लस √ sin x प्लस डॉट इनफाइनाइट। ये सुनो, स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो पार्ट बी किया था उसमें sin x एक पावर में था, मतलब उसमें वैल्यू सेम थी और वो किस में थी? पावर में थी, √x पावर √x। बट यहां पर वैल्यू सेम ही है, sin x ये प्लस में है और किसके अंदर है? रूट के अंदर है। तो नो प्रॉब्लम, सिंगल वैल्यू ऐसा कैसा, और कंप्लीट वैल्यू क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। ये सुनो क्यों, इसमें वो √sin x के अंदर प्लस √sin x कहां तक आ रहा है? इनफाइनाइट तक आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक आ रहा है। इसमें अगर वन पार्ट को, अगर एक पद को अगर अलग से ले लिया जाता है तो शेष पद भी क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। ओके, ऐसा आपके एक एग्जांपल भी है। उस एग्जांपल में यहाँ पर लिखा हुआ है tan x
10x ओके। तो देखना बच्चों साथ में, उसको भी अब तैयार कर लेना। सॉल्यूशन 10 पार्ट ए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये सुनो बेटा, एक आपके पास एक एग्जांपल भी है, वहां पर 10x दिया हुआ है, उसको भी आप साथ में सोल्व करते चलिएगा। देखिए अब इस कंडीशन क्या करते हैं, तो y इक्वल टू कंप्लीट रूट, तो ऐसा कैसा, फर्स्ट वैल्यू क्या बच्चों साइन x है, साइन कैसा y है। अब साइन के बाद में जो कंप्लीट वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये सुनो, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो माइनस साइन और कंप्लीट वैल्यू आई। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स, तो रूट एक्स फिर पूरी पावर मल्टीप्लाई में जाती है, तो उसको हमने क्या मान लिया था, y मान लिया था। तो यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में थोड़ा है, यहाँ पर तो माइनस प्लस में है, तो हमने प्लस और शेष वैल्यू को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। जो एग्जांपल है, एग्जांपल में 10x है, तो क्या करेंगे 10x प्लस y हो जाएगा। ओके, अब देखिए वन साइड रूट है, तो क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखना स्टूडेंट्स y का वर्ग y स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया sin x प्लस y बच गया। ओके, अब करते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, y स्क्वायर का अवकलन होता है 2y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin x का अवकलन कितना होगा, एक बार लिख देते हैं dy dx ऑफ sin x, ऐसा लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो dy dx ऑफ y। इधर मैंने इसका अवकलन डायरेक्ट कर दिया, आप इनको भी डायरेक्ट कर सकते हैं 2y dy अपॉन dx। बताइए sin x का अवकलन क्या होता है, cos x प्लस y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, dy अपॉन dx। अब बताइए क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू वन साइड 2y dy अपॉन dx, ये प्लस का है दाईं तरफ, बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू दाईं तरफ में क्या है पहले से cos x, ऐसा कैसा। अब बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx इसमें से कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया अंदर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू cos x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का गुणांक बराबर वाले मान के कहां चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, y माइनस 1, और ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल में यहाँ पर 10x है, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर sin x का अवकलन cos x आया था, तो यहाँ 10x होगा, तो 10x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, बाकी बट्टे में मान 2y माइनस 1 ऐसा का ऐसा। अगर कंपटीशन एग्जाम में आगे आपके आ जाता है, नेवी एयरफोर्स वगैरह में एग्जाम में आते हैं कि भाई इसका अवकलन करो, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर है। यहाँ पर x प्लस रूट एक्स आई, तो x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 बटा 2y माइनस 1 ऐसा का ऐसा। ये सुनो, अगर यहाँ e की पावर x आता है तो डायरेक्ट अवकलन इसका आंसर कितना होगा, e की पावर x यहाँ लिख देंगे, इसका e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x को यहाँ लिख देंगे अपॉन 2y माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।